हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री, जिसे आमतौर पर हरियाणवी सिनेमा कहा जाता है, पिछले कुछ वर्षों में तेजी से उभरी है। स्थानीय रंग, संस्कृति और बोलचाल की भाषा को जीवंत तरीके से पर्दे पर पेश करने वाले इस सिनेमा ने युवा दर्शकों के बीच विशेष पहचान बनाई है। हरियाणवी फिल्मों ने न केवल मनोरंजन का माध्यम बनाया है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को भी उजागर किया है। उत्तर कुमार हरियाणवी फिल्मों के जाने माने अभिनेता अपनी दमदार अदाकारी और ग्लैमर से दर्शकों का दिल जीत चुके हैं। उनकी फिल्मों में जोश, रोमांच और स्थानीय जीवन की झलक देखने को मिलती है। वहीं भव्य गौतम ने भी अपने अभिनय से इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। दोनों कलाकारों की अभिनय यात्रा ने हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। हाल ही में उत्तर कुमार और भव्य गौतम के बीच कानूनी विवाद ने इंडस्ट्री और मीडिया में हलचल मचा दी। आरोप और प्रतिक्रियाओं ने दर्शकों और फैंस को हैरान कर दिया। इस लेख में हम इस विवाद की वास्तविकता, कानूनी पहलुओं और मीडिया में फैली अफवाहों के बीच अंतर को विस्तार से समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। हाल ही में मीडिया उत्तर कुमार के गांव पहुंची और उनके घर वालों तथा पड़ोसियों से बातचीत की। इस दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आईं जो उनके जीवन और समाज में उनके योगदान को उजागर करती हैं। उत्तर कुमार अपने गांव से निकले और हरियाणवी सिनेमा के एक प्रमुख कलाकार के रूप में पहचाने जाते हैं। लोग उन्हें ढाकड़ छोरा के नाम से भी जानते हैं। उनकी पहचान मेहनत और लगन से बनी है। हाल ही में उनके खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए हैं। हालांकि उनके गांव वाले इन आरोपों को गलत मानते हैं। उनका कहना है कि जो व्यक्ति वे बरसों से जानते हैं और जिसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, उस पर इस तरह के आरोप सही नहीं हो सकते। सच्चाई का निर्णय अब अदालत करेगी, लेकिन गांव की जनता खुलकर उनके समर्थन में खड़ी है। जब मीडिया उत्तर कुमार के गांव पहुंची तो गांव के लोग खुले तौर पर उनके समर्थन में खड़े दिखाई दिए। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने हमेशा समाज और जरूरतमंदों की मदद की है और किसी का बुरा कभी नहीं किया। गांव के बुजुर्ग और युवा दोनों ही कहते हैं कि अगर उत्तर कुमार का नाम किसी गलत काम से जोड़ा जा रहा है तो यह किसी तरह की साजिश का हिस्सा हो सकता है। उनके छोटे भाई ने मीडिया को बताया कि आरोप लगाने वाली लड़की ने पहले पैसों की मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस तरह की परिस्थितियों में सही और गलत का फैसला करना मुश्किल हो जाता है। गांव वाले इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर व्यक्ति दोषी होता तो पूरे गांव और समाज का समर्थन उसके साथ खड़ा नहीं होता। वर्तमान में कई बिरादरी और गांव वाले उनके समर्थन में खड़े हैं। फिर मीडिया ने गांव की माताजी से बातचीत की। माताजी ने बताया कि वे उत्तर कुमार को बचपन से जानती हैं। जब वह छोटा था तब भी वह हर किसी के प्रति आदर और सम्मान दिखाता था। रोज चाची चाचा को नमस्ते करता, हर किसी से विनम्रता और सज्जनता से पेश आता। गांव वाले बताते हैं कि स्कूल के दिनों से ही उसकी आदत थी कि वह कभी किसी से ऊंची आवाज में नहीं बोलता, बुजुर्गों की इज्जत करता और छोटे बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार रखता। माताजी ने आगे कहा कि उत्तर कुमार हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता रहा। कई बार उसने गरीब लड़कियों की शादी में अपने खर्च से मदद की और उन परिवारों तक राशन पहुंचाया जिनके पास खाने तक की व्यवस्था नहीं थी। ये सब उसने चुपचाप किया, बिना किसी को एहसान जताए। गांव वाले बताते हैं कि उसने कभी अपना नाम आगे नहीं रखा। उसका मकसद हमेशा यही रहा कि नेक काम बिना शोर शराबे के पूरे हों। माताजी ने कहा, यह लड़का हमेशा खुशियां बांटता रहा। हर त्योहार पर गरीब बच्चों को कपड़े, खिलौने और मिठाई देता था। यही वजह है कि आज पूरा गांव उसके पक्ष में खड़ा है। ऐसे इंसान पर इल्जाम लगाना हमें समझ में नहीं आता। ये सवाल हर गांव वाले के दिल में उठता है। गांव के लोग कहते हैं कि उत्तर कुमार की सादगी, मददगार प्रवृत्ति और समाज के प्रति जिम्मेदारी ने उन्हें सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि सच्चा इंसान बना दिया है। यही कारण है कि आज हर उम्र के लोग उनके समर्थन में खड़े हैं और उनके पक्ष में आवाज बुलंद कर रहे हैं। गांव के लोग बताते हैं कि जब यह लड़की शूटिंग के दौरान गांव आई थी तो उसने खुद मीडिया के सामने कहा था कि उत्तर जी बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरे साथ एक ही थाली में खाना खाया। अब सोचिए, जिस इंसान के बारे में आप खुद कह रहे हैं कि वह इतना अच्छा है, उसके साथ एक ही थाली में बैठकर भोजन किया और बाद में उसी इंसान पर आरोप लगा दिया, तो यह इंसानियत के कितने करीब है। मीडिया ने खुद देखा
कि गांव के लोग झुंड बनाकर उत्तर कुमार के घर के पास खड़े हैं। कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई भाई, कोई बहन, सबके मुंह से यही निकल रहा है कि उत्तर कुमार जी निर्दोष हैं। एक छोटी बच्ची ने कहा, वह मेरे ताऊ जी हैं, उनका व्यवहार हमेशा अच्छा रहा है, हम छोटी सी उम्र से उन्हें देख रहे हैं, कभी कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने दूसरों के लिए हमेशा अच्छा किया है। उत्तर कुमार के पिता ने मीडिया से बातचीत में कहा, बेटा, यह आरोप बिल्कुल झूठे हैं, मेरे बेटे ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, ये जरूर किसी बड़े आदमी की चाल हो सकती है, कोई पीछे से खेल खेल रहा है, लेकिन सच कभी दबता नहीं है, देर हो सकती है लेकिन सच सामने आ ही जाता है। गांव के लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उत्तर कुमार की सादगी, ईमानदारी और दूसरों के लिए मदद करने की प्रवृत्ति ने उन्हें केवल एक सफल कलाकार ही नहीं बल्कि एक सच्चा इंसान बना दिया है। यही वजह है कि आज पूरा गांव उनके साथ खड़ा है और उनके पक्ष में आवाज बुलंद कर रहा है। गांव की महिलाएं भी खुले दिल से बोल रही थीं कि भाई साहब उत्तर कुमार सच्चे और नेक इंसान हैं। उन्होंने कहा कि आज तक हमने ऐसा कोई काम होते हुए नहीं देखा कि उन्होंने किसी का नुकसान किया हो, उल्टा हमेशा दूसरों की मदद ही की। उनके घर में कई लोग किराए पर रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी किराया नहीं लिया, गरीब समझकर उन्हें घर में रखा और जरूरत के समय मदद की। अब सोचिए, ऐसे इंसान को अगर झूठे केस में फंसा दिया जाए तो आने वाले वक्त में कौन किसी गरीब को सहारा देगा, कौन जरूरतमंद को काम देगा। गांव की एक बहन ने कहा, अगर आज किसी ने झूठ बोल दिया तो इसका असर पूरे समाज की ईमानदार लड़कियों पर पड़ेगा, जो सच में मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती हैं। उन्हें अब भरोसा नहीं रहेगा, यही सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी। एक गलत हरकत की वजह से दूसरों का रास्ता बंद हो जाएगा। मैंने छोटे बच्चों से भी बात की, वह भी यही कह रहे थे कि हमारे ताऊ जी या मामा जी बहुत अच्छे हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, ये इल्जाम पूरी तरह झूठे हैं। एक बच्ची ने तो साफ शब्दों में कहा, हम बस यही चाहेंगे कि यह बात योगी जी तक पहुंचे और हमें न्याय मिले। यह सब सुनकर स्पष्ट होता है कि उत्तर कुमार की सच्चाई और ईमानदारी पूरे गांव में उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। लोग उनके साथ खड़े हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आरोप झूठे हैं और न्याय की राह में केवल सच्चाई का ही महत्व है। गांव में हर तरफ यही चर्चा थी कि उत्तर कुमार जी को झूठे इल्जाम में फंसाया गया है और अब तक सबूत के नाम पर कुछ भी नहीं है। उल्टा उनकी आवाज की रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसमें लड़की पैसों की मांग करती दिख रही है। कभी 15 लाख, कभी 25 लाख और कभी 3 करोड़ की अलग अलग रिकॉर्डिंग। गांव वाले कहते हैं कि अगर सच में कुछ गड़बड़ होती तो लड़की ठोस सबूत पेश करती, लेकिन जब सबूत ही नहीं है तो आरोप का कोई मतलब नहीं रह जाता। माहौल देखकर साफ लगता है कि पूरे गांव के लोग उनके साथ खड़े हैं। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक यही कह रहे थे कि हमारे उत्तर जी निर्दोष हैं। मीडिया सोर्सेस की रिपोर्ट से यह भी सामने आया कि मामला लगातार पेचीदा होता जा रहा है। लड़की की तरफ से हर बार अलग अलग बातें कही जा रही हैं। कभी पैसों की डिमांड की कहानी सामने आती है, तो कभी शादी टूटने की धमकी, तो कभी घर, मकान और प्रॉपर्टी की मांग का जिक्र होता है। इन सभी बयानों ने केस को और उलझा दिया। कभी बयान बदले जाते, कभी पहले कही हुई बात से मुकर्रा दिया जाता, जिससे जांच एजेंसियों और वकीलों के लिए सच और झूठ के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया। अदालत में हर सुनवाई के दौरान यही चर्चा होती रही कि आरोप गंभीर हैं, लेकिन बयान बदलने से मामला संदिग्ध बन रहा है। दूसरी तरफ लड़की के परिजन लगातार मीडिया में अपनी पीड़ा और शिकायतें दर्ज कराते रहे। जांच अधिकारी कहते हैं कि केवल आरोपों से केस मजबूत नहीं होता, ठोस सबूतों की जरूरत होती है। बार बार गवाहों को बुलाया गया, लेकिन उनमें से कई ने या तो कुछ और कहा या चुप्पी साध ली। इस बीच अदालत में बार बार यही सवाल उठ रहा है कि आखिर सबूत कहाँ है। आरोप लगाए गए, लेकिन सबूत के नाम पर हाथ खाली रहना ही वह बिंदु है जिसने पूरे केस को ट्विस्ट दे दिया। सूत्र बताते हैं कि जब इस केस की जांच शुरू हुई थी, तब थाना स्तर पर ही यह साफ हो गया था कि लड़की के पास ठोस गवाही नहीं थी। शुरुआती पूछताछ में ही सामने आया कि उसके बयान बार बार बदल रहे थे और मेडिकल रिपोर्ट जैसी बुनियादी चीजें भी उसके पक्ष में नहीं थीं। पुलिस की जांच टीम ने कई बार मौके पर जाकर तथ्य जुटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार यही महसूस हुआ कि आरोप साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज या मेडिकल रिपोर्ट मौजूद नहीं थी। दूसरी ओर उत्तर कुमार जी को जांच के दौरान क्लीन चिट दी गई, क्योंकि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए कोई गवाह सामने नहीं आया।
इसके बावजूद मामला लंबा खिंचता रहा, क्योंकि लड़की बार बार ऊपरी अदालत तक जाती रही। हर सुनवाई में वह यही कहती रही कि उसे इंसाफ चाहिए, लेकिन जब जज साहब ने सबूत पेश करने को कहा तो वह फंस गई, क्योंकि उसके पास कोई ठोस चीज मौजूद नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि शूटिंग के दौरान लड़की ने खुद कहा था कि उत्तर जी बहुत अच्छे इंसान हैं। गाना रिलीज होने के बाद उसने इंटरव्यू में भी कहा कि यह इंसान दूसरों के लिए बहुत मददगार है। उसने यह भी कहा कि अगर इंडस्ट्री में ऐसे लोग और हों तो नए कलाकारों को कभी डर नहीं लगेगा और सबको काम करने का मौका मिलेगा। लोग उस समय उसकी बातों को सुनकर खुश हुए और सोशल मीडिया पर दोनों की जोड़ी की तारीफ करने लगे। लेकिन अब जब यही लड़की कुछ समय बाद अपने बयानों को पलट गई तो लोगों के बीच सवाल उठना स्वाभाविक था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या बदल गया कि वही इंसान जो पहले तारीफों में डूबा था अचानक उसके खिलाफ बोलने लगा। जानकारों का मानना है कि इसकी वजह केवल लालच हो सकती है। गाना हिट हुआ, नाम और शोहरत मिली तो उसे लगा कि अब इसी के दम पर फायदा उठाया जा सकता है, और यह फायदा भी छोटा मोटा नहीं था बल्कि करोड़ों की रकम की मांग की गई। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि लड़की ने बातचीत के दौरान खुद कहा कि अगर उसकी मांग पूरी कर दी जाए तो वह केस वापस ले लेगी। इस बयान ने पूरे मामले को और ज्यादा उलझा दिया, क्योंकि इससे साफ होता है कि मकसद सच्चाई नहीं बल्कि फायदा लेना था। दूसरी तरफ उत्तर कुमार जी की छवि को देखा जाए तो मीडिया में बार बार यही बातें आई हैं कि उन्होंने गरीब बच्चों की पढ़ाई से लेकर गरीब बेटियों की शादी तक मदद की है। लोग कहते हैं कि अगर किसी गरीब के पास फीस भरने के पैसे नहीं होते थे तो भाई साहब खुद स्कूल जाकर प्रिंसिपल से बात करते और फीस माफ करवा देते थे। कई ऐसे किस्से भी सामने आए हैं जब उन्होंने अपनी जेब से खर्च उठाकर बच्चों को किताबें दिलवाई और कॉलेज तक पहुंचाया। कई ऐसे परिवार हैं जिनके सिर पर अगर छत है तो उसमें उनका योगदान है। उन परिवारों के लोग बताते हैं कि अगर उस समय उत्तर कुमार जी ने मदद ना की होती तो शायद वे आज सड़क पर रहते, भूखे पेट सोते और अपने बच्चों को अनपढ़ छोड़ देते। इसके अलावा कई ऐसे लोग आज भी उनके घर में रहते हैं बिना किसी किराए के और कहते हैं कि भाई साहब ने कभी उनसे पैसे नहीं मांगे, बस इतना कहा कि घर साफ सुथरा रखो और अच्छा व्यवहार करो। उनकी यह आदत रही है कि उन्होंने हमेशा लोगों के दिलों में जगह बनाई और मदद करते समय कभी एहसान नहीं जताया। यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ कलाकार ही नहीं बल्कि मददगार इंसान भी मानते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस केस को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। हर तरफ लोग अपनी राय दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि कलाकार को फंसाया गया है। यह सब एक सोची समझी चाल है ताकि उसकी छवि खराब की जा सके और उसकी बढ़ती लोकप्रियता को रोका जा सके। वहीं कुछ लोग यह तर्क भी दे रहे हैं कि अगर सबूत नहीं है तो सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी की जिंदगी और करियर को बर्बाद करना ठीक नहीं है। लाखों लोग लगातार लिख रहे हैं कि जब सबूत ही नहीं है तो केस क्यों खींचा जा रहा है और क्यों बेवजह लोगों की भावनाओं को भड़काया जा रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि जब तक अदालत फैसला ना दे तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उनका कहना है कि न्यायपालिका पर भरोसा करना चाहिए और अदालत जो भी निर्णय लेगी वही अंतिम सच होगा। लेकिन अब जो हालात दिख रहे हैं उसमें झुकाव उसी तरफ जाता दिख रहा है कि भाई साहब पर लगाए गए आरोप टिक नहीं पाएंगे। मीडिया चैनलों में एक बड़ी बात यह भी बताई जा रही है कि इस पूरे केस ने इंडस्ट्री के दूसरे कलाकारों को भी हिला दिया है, क्योंकि अब कोई भी किसी नए चेहरे को मौका देने से पहले 100 बार सोचेगा। यह डर बैठ गया है कि अगर कल को कोई मौका दिया और उसी के बाद उल्टा इल्जाम लग गया तो जिंदगी भर बदनामी झेलनी पड़ सकती है। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं कि असली नुकसान सिर्फ उत्तर जी का नहीं बल्कि पूरे हरियाणवी सिनेमा का हो रहा है। अब मामला अदालत के सामने है और हर सुनवाई में लड़की की तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं, कभी कुछ कहना कभी कुछ कहना। लेकिन जब जज साहब सबूत मांगते हैं तो चुप्पी छा जाती है, जबकि उत्तर जी की तरफ से वकील लगातार रिकॉर्डिंग और बाकी गवाही पेश कर रहे हैं, जिसमें साफ दिखता है कि पहले पैसों की डिमांड हुई थी और उसके बाद ही बाकी बातें घसीटी गई। एक और दिलचस्प बात जो मीडिया रिपोर्ट्स में आई है वह यह कि लड़की ने कई बार अपने बयान खुद बदल दिए। पहले कहा कि जबरन सब हुआ, फिर कहा कि रिश्ते बनाने की बात हुई, फिर कहा कि शादी करनी चाहिए। अब इस तरह के बदलते बयान ही केस को कमजोर बना रहे हैं और वकीलों का कहना है
कि इतना बड़ा फर्क बयानबाजी में होना अपने आप में बताता है कि आरोप मजबूत नहीं है। पूरा मामला इस समय हाई कोर्ट में चल रहा है और वहां भी यही सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि जब मेडिकल नहीं है, गवाह नहीं है और बयान बदल बदल कर दिए जा रहे हैं तो आखिर केस कैसे टिकेगा। अब सबकी नजर अदालत के अगले कदम पर है। मीडिया में लगातार यही रिपोर्ट आ रही है कि जिस तरह से हालात बने हुए हैं उसमें भाई साहब को राहत मिलना तय माना जा रहा है। अब जो ताजा अपडेट्स मीडिया सोर्सेस से निकल कर आ रहे हैं उनमें एक बड़ा मोड़ देखने को मिला है, क्योंकि इस केस में लड़की की तरफ से जो कानूनी टीम खड़ी थी उन्होंने भी कई बार पीछे हटने जैसा रुख दिखाया। कभी सुनवाई में पूरी तैयारी के साथ नहीं पहुंची, कभी कागज अधूरे रहे और कई बार ऐसा हुआ कि जो बातें पहले कही गई थीं उन्हीं को वापस बदल दिया गया। इस वजह से अदालत में बार बार सवाल उठने लगे कि आखिर मामला किस दिशा में जा रहा है। जानकारों का कहना है कि जब किसी केस में शुरुआत से ही दावे मजबूत ना हो और बार बार बयान पलटे जाएं, तो उसका असर सीधा अदालत के फैसले पर पड़ता है। यही चीज यहाँ भी साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि उत्तर जी की कानूनी टीम हर सुनवाई में ठोस तरीके से अपनी बात रख रही है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने जो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज पेश किए हैं उन्होंने पूरे केस को उल्टा कर दिया है। सोशल मीडिया पर उत्तर कुमार के मामले को लेकर बड़ा माहौल बना हुआ है। लोग एक तरफ उन्हें बेगुनाह बता रहे हैं, वहीं कई कह रहे हैं कि अगर झूठे आरोपों का सिलसिला चलता रहा तो असली पीड़ितों की आवाज भी दब सकती है। यही वजह है कि इस केस का निष्पक्ष नतीजा निकलना बेहद जरूरी है। लंबी कानूनी लड़ाई और समाज में फैल रही बदनामी कलाकार के करियर और पूरी हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री पर असर डाल सकती है। अदालत में पूछताछ के दौरान लड़की चुप रही और यही खामोशी अब सबसे बड़ा सबूत बन गई। गाने की लोकप्रियता से शुरू हुई यह कहानी अब मामले की जटिलताओं और लालच की ओर इशारा करती है। उत्तर कुमार की कानूनी टीम रिकॉर्डिंग और दस्तावेजों के साथ पूरी तरह मजबूत खड़ी है। अदालत ने बार बार कहा कि आरोप साबित करना जरूरी है और बिना ठोस सबूत के केवल बयानबाजी समय की बर्बादी है। समर्थक अदालत के बाहर नारे लगा रहे हैं और सोशल मीडिया पर बहस तेज है। कई वकील और सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बिना सबूत मामले खींचने से कानून पर भरोसा कम होगा और समाज में असुरक्षा का संदेश जाएगा। उत्तर कुमार के परिवार पर भी इसका गहरा असर पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। परिवार ने साहस और धैर्य से खड़े रहकर केस को मजबूती दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत का अगला कदम निर्णायक साबित हो सकता है। जिसने शुरुआत में बड़े दावे किए थे वही अब सबूत पेश करने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं उत्तर कुमार अपनी रिकॉर्डिंग और गवाहियों के दम पर मजबूत खड़े हैं। इस केस का महत्व केवल न्याय पाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज को यह संदेश देता है कि झूठ लंबे समय तक टिक नहीं सकता। उत्तर कुमार ने बार बार कहा कि उन्हें केवल सच चाहिए, बदला नहीं। उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में भी शांति और धैर्य बनाए रखा। उनका यह व्यवहार लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। सोशल मीडिया पर लाखों लोग उनकी बेगुनाही और सच्चाई की पैरवी कर रहे हैं। अब सबकी नजरें अदालत के फैसले पर हैं। अगर फैसला उत्तर कुमार के पक्ष में आता है तो यह न सिर्फ उनके करियर के लिए राहत होगी, बल्कि पूरे समाज और इंडस्ट्री के लिए भी एक नजीर बनेगा कि झूठे आरोप लगाने वालों को आसानी से नहीं बचा जा सकता। ये केस न्याय की जीत और सच्चाई की अहमियत को साबित करेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। हमें बताएं कि आप न्याय और सच के लिए क्या सोचते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा लोग सच जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले अपडेट्स और रिपोर्ट्स सबसे पहले देख सकें। याद रखिए, सच की आवाज कभी दबती नहीं और हर उस इंसान का साथ देना हमारा फर्ज है जो न्याय और ईमानदारी के लिए खड़ा है। आपका छोटा सा समर्थन किसी बड़ी कहानी को सही दिशा में ले जा सकता है। आइए मिलकर समाज में अच्छाई और न्याय की राह को मजबूत बनाएं। जय हिंद।